इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 7वें पद से 12वें पद 11वें पद। जैसा कि हम विश्वास के विषय में सुनते समझते उदाहरणों के साथ चलते चले आ रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि वचन के द्वारा एक पिता के रूप में परमेश्वर स्वयं को हमारे सम्मुख रखते हैं कि अगर हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, ताड़ना है, तो किसी ना किसी वजह की ताड़ना है, यानी कि जब हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। सीधी बात में समझने की बात क्या होता है, हम बचपन से ही जैसे ही 4-5-6 साल के होने बड़े लगते हैं तो क्या होता है कि माँ बाप बच्चों को मना करते हैं ना, इधर मत जाना, उधर मत जाना, ये मत करना। लेकिन बच्चों की क्या होता है, जब वो नहीं कहना मानते तो क्या होता है, पिटाई होती है। उसे ही क्या कहा जाता है, ताड़ना होना। ठीक, हाँ। आपका वचन में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और मैं जो चाहता हूँ वैसे ही काम करोगे तो संसार का कोई रोग तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हारा यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो हम गलती करते हैं तो हमें ताड़ना मिलती है, और ताड़ना इसलिए मिलती है ताकि हम आगे को परफेक्ट हो जाएं, उस गलती को बार बार ना करें, है ना। ताड़ना क्यों मिलती है? ताड़ना इसीलिए तो मिलती है कि हम गलती को आगे उस बात को जिससे हमारे को पिटाई लगी, जिससे हमारे को कहते हैं दुख, तकलीफ, परेशानी आई, वो कहते हैं गलती हमसे दोबारा ना हो। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमें क्या है कि परमेश्वर की तरफ से आशीष मिलती है। जब हम गलती नहीं करते तो हमारा प्रमोशन हो जाता है, एक तरीके से हम पौधे में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन हमें यही समझाते हुए बात कर रहा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। बहुत अफसोस की बात है, अगर हमारे माता पिता हमारी गलती पर डंडा नहीं उठाते, मारते नहीं, ताड़ना नहीं देते, तो हमारे लिए क्या है कि बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि आज अगर माँ बाप हमारे को कहते हैं ताड़ना देंगे, गलती पे हमारी मारेंगे, तो क्या होगा, कल हम उसमें सुधार करेंगे। और नहीं मारेंगे तो क्या होगा कि हम उन कामों को करते जाएंगे। फिर क्या होगा, बाहर भी घर में कर रहे हैं, फिर बाहर भी वही काम करेंगे। बाहर जब वही काम करेंगे तो बाहर के लोग वह ज़्यादा मारेंगे, है ना। तो इस तरीके से सोचने वाली बात है कि हम प्रभु के आगे अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं। क्या हमारी ताड़ना हो रही है? अगर हो रही है तो भी आनंद की बात है, जबकि लिखा हुआ है वचन में कि आज की जो ताड़ना है वो आनंद की बात नहीं होती। लेकिन क्या है, अगर हम देखें तो पिछले वचन के अंदर हम जानते हैं कि विश्वास को परखे जाने के लिए, ठीक, और इंसान की अभिलाषाओं की परीक्षा से, इंसान की बहुत सी मन की ऐसी युक्तियों से, योजनाओं से क्या होती है, हमारे पे ताड़ना आती है। कोई ना कोई गलत काम हमसे होता है तभी हमें परेशानी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी गलतियों को कंट्रोल करना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है रोमी पत्री में कि अनुभव के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओ कि वो तुमसे क्या अपने जीवन में चाहता है। वो तुम्हारा पिता है, तुमसे क्या चाहता है। जैसे हम संसारिक माँ बाप हैं, वो माता पिता हैं या बच्चे हैं हम, तो हमारे माता पिता की हमारी एक इच्छा होती है कि बच्चा हमारा ऐसा बने, ठीक है कि नहीं। या बच्चे की भी कुछ कई जगह चाहत होती है माता पिता से कि वो ऐसा बने, ठीक है नहीं। तो इस बारे में एक कम्युनिकेशन होता है ना। तो हम इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अभी बहुत छोटा सा एक उदाहरण है, लेकिन चलो उदाहरण को हम बाद में पढ़ देंगे। आगे के वचन पे जाते हैं। ऐसे उदाहरण हमें बहुत मिल सकते हैं, एक ही नहीं, मेरा ही नहीं, बहुत से उदाहरण हमें मिल सकते हैं। 8वें पद में, 9वें पद में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे जीवित रहें।
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यदि आज्ञा मानोगे तो क्या है, मैं तुमसे प्रेम रखूंगा। ठीक। और जब कहते हैं परमेश्वर की नज़रों में हमारी मौत या हमारा जीवन जो है कोई मायने नहीं रखता, हमारे जैसे कितने आए कितने चले गए, ये लोग सुनते हैं ना वो, तो वही बात है कि हमें क्या है कि अपने आप को जिस काम के लिए बनाए गए हैं या इस हृदय में उस आवाज़ को बार बार सुनते हैं, तो हमें क्या है अपनी बातों को उनको परमेश्वर के आगे बार बार रखते हुए सोच समझ के अपने जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है मूर्खों की नाई ना चलो परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। तो अब ये है कि हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में और आगे बढ़ते निरंतर रहना चाहिए। पिछली कलम में हमने क्या पढ़ा था, धीरज के साथ हमें अपनी दौड़ को दौड़ना है। तो हम ताड़ना को सहते हुए भी उस दौड़ को दौड़े जिससे क्या हो, हम जीवित रह सकें अनंत काल तक। ठीक, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, आज मैं सवेरे तुम्हारी मम्मी से ये बात कर रहा था बहनों से, कि हमें प्रकाश वाक्य को जब हम पढ़ें तो हमें मालूम पड़ता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, यानी कि इस जीवन के समाप्त होने के बाद आगे क्या होगा। जो अच्छे हैं वो जानते हैं, जो विश्वासी हैं वो जानते हैं कि अगर हमने किसी के साथ बुराई नहीं करी है तो हमें बुराई नहीं मिलेगी। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वो नहीं मान सकते, तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उनका अलग बात। लेकिन अगर तुम, लिखा हुआ है ना कि यदि तुम आज परमेश्वर के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, जैसे कि जंगल के दिन इस्राएलियों ने किया था। 40 वर्ष तक मैं अपनी प्रजा से रूठा रहा। ठीक, हमें क्या है अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, हमें अनुभव के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना चाहिए। हमारी ताड़ना अगर हो रही है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमारा मन फिर भी शांत नहीं हो रहा है, ताड़ना बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हमें ये कहना चाहिए तेरी इच्छा पूरी हो। हमें फिर ये कहना चाहिए ना तेरी इच्छा पूरी हो। अब ये ताड़ना जो आई है किस वजह से आई है? हमारे पाप की वजह से। हम क्षमा चाहते हैं, पश्चाताप करते हैं, आंसू आते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ये पिता तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि यीशु मसीह से हम यही सीखते हैं। अदन की वार्ता में इतना बड़ा दुख सह लिया, और हमने सुना पिछले उसमें सुना था वचन में कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली, और इसे कोई लज्जा की बात नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि आगे उसके लिए क्या है, परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ जाके बैठना लिखा हुआ है, उसे वहाँ जाना है। आज हमारे जीवन में भी क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि जो इस दौड़ को धीरज से पूरी करेगा उसको आगे वचन में लिखा है कि जीवन का मुकुट मिलेगा, है ना। तो हमें किस तरीके से चलना है, हमें समझना है। क्या अनंत जीवन के लिए, नाश हो जाने के लिए अपनी आत्मा समेत, या अपनी आत्मा समेत आत्मिक देह प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक इसी ही दशा में, इस आत्मिक स्वाभाविक देह में ही हमें वहाँ स्वर्ग में राज्य करने को मिलेगा, अगर हम विश्वास में पक्के रहेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है कि सिर्फ एक यीशु मसीह का नाम ही है जो पापियों को उनके पापों से उद्धार दे सकता है। ठीक, आगे अपने अपने विश्वास और भरोसे की बात है, ठीक है कि नहीं, कौन किस पे क्यों, क्योंकि जो पिता की इच्छा होगी वो इंसान वहीं उसी रास्ते पे जाएगा। कोई किसी को नहीं कुछ कर सकता, केवल पिता के हाथ में ही सारी बातें, परमेश्वर परम पिता के हाथ में ही सारी ये बातें होती हैं, और वही हमें बचा सकता है। 10वें पद में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़ी दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं पर शोक की बात ही दिखाई पड़ती है। तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है ना। कि जब हमारे माता पिता भी करते हैं वो भी करता है, लेकिन वर्तमान में जो है प्रभु देख कहता है अपने वचन में कि हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं दिखाई पड़ती है।
आनंद की बात कैसी होगी कि हम अपनी ताड़ना से एक सबक लेंगे। अगर मान के चलो हमारी ताड़ना, मैं 2 चिट्ठियाँ डालता था, मैंने बताया था ना, एक में अपने मन की, एक में वचन के हिसाब से, है ना, कि हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। और खुदा बाप अपनी चिट्ठी आज भी अपने वचन अनुसार उठाता है। ठीक, आज भी कहीं परेशानी हो जाए, हम पूछ सकते हैं परमेश्वर से, जान सकते हैं कि हाँ भाई हम तेरी इच्छा को कैसे मालूम करें, किस तरीके से करें। वो भी प्रभु अपने वचन में हमें शिक्षा देता है, अगर हम समझना चाहें तो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, आज हम गाना क्या तैयार कर रहे थे, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इस देह को ही अपना क्या है, मंदिर बनाया है। वो हमारे अंदर ही रहेगा, हम कहाँ जाएंगे उससे छोड़ के। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। सत्य पे चलेंगे तो सच्चाई मिलेगी आगे भी, और झूठ पे चलेंगे तो बेकार का जीवन, बुराई मिलेगी है। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए, और ताड़ना से जो है हमें सबक लेना चाहिए कि ये किस कारण से हमारी हो रही है। क्या परमेश्वर की इच्छा है तो पूरी हो, या अगर हमारी गलती की वजह से हो रही है तो हम पश्चाताप करते हैं, अपने मन के मान लेने तक कि हम अपराधी हैं। क्योंकि क्या है, बार बार हमें मन ही दोष देता है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये गलती हमने करी है। कि हम भूलेंगे, फिर मन कहेगा नहीं तूने वो गलती हो सकता है, आप कहोगे नहीं वो नहीं हो सकता, फिर कोई बात नहीं, फिर मन से आवाज़ आएगी कि आप ये गलती की होगी हो, तो आप फिर क्या कहते हैं, यही कहोगे कि ठीक है मैं मान लेता हूँ। क्योंकि हमें गलतियों को सेलेक्ट करना है, क्या हमारे जीवन से वचन अनुसार हुआ और क्या वचन अनुसार नहीं हुआ। अगर वचन अनुसार हमारे जीवन में कुछ घटित हुआ तो ये परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ, चाहे सुख मिला चाहे दुख मिला, चाहे ताड़ना हुई चाहे हमें खून बहा। जबकि बाइबल कहती है तुम्हारा पाप से लड़ते हुए खून नहीं बहेगा, है ना, पाप से लड़ते हुए नहीं बहेगा। तो आगे पढ़ते हैं। हैं 10 तक है, अच्छा 11। हाँ, तो क्या है कि इस वजह से क्या है कि हमें लास्ट में जो इन ताड़नाओं को सहते सहते, आखिरी पद में लिखा है कि जो इन ताड़नाओं को सहते सहते पक्के हो गए हैं, झेलते झेलते, उन्हें लास्ट में क्या मिलता है, परमेश्वर की तरफ से अच्छा ही फल मिलता है। क्योंकि मैंने बताया था कि क्या हुआ कि जब इंसान मरता है तो उसके चेहरे को देखने से मालूम पड़ता है कि उसका प्राण किस सुख से या दुख से निकला। क्या वो शांति से मरा या वो घबराहट में बेचैनी से चिल्लाते हुए मरा। क्योंकि बहुत से लोगों के मैंने देखा है कि प्राण भी नहीं निकलते हैं, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक लोग दुआएं करते कि मर जाए इससे बढ़िया, है ना, लेकिन वो नहीं मरता, प्राण नहीं निकलते। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए, परमेश्वर के हाथ में सब बातें हैं, हमें उसके प्रेम में और विश्वास में पक्का बने रहना है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।